बजट के अंदर हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी का क्वेश्चन है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। हमने पिछले क्वेश्चन में भी पॉइंट नंबर जो 7 करा था, बजट हेल्प इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बजट आपका प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में क्या करता है? हेल्प। और यही बजट के क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। पढ़ना स्टार्ट करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग सबसे पहला क्या कहता है? प्लानिंग। द प्रोसेस ऑफ बजटिंग बिगिंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक टारगेट। कह रहे साहब, जो बजट होता है ना, बजट उसको बनाने का जो प्रोसेस है जिसको बोलते हैं बजटिंग। बजटिंग स्टार्ट ही किससे होता है? स्पेसिफिक टारगेट को एस्टेब्लाइज करके ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिंग प्लान टू अचीव सच डिजायर्ड गोल एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द टारगेट गोल्स। पहली ही लाइन बड़ी खतरनाक है। कह रहे साहब, जो हमने बजटिंग स्टार्ट की थी ना, वो हमने कैसे स्टार्ट की थी? ध्यान से देखें। प्लानिंग। बजट का ऑब्जेक्ट क्या है? प्लानिंग करना। द प्रोसेस ऑफ बजटिंग बिगिंस। बजट बनाने की जो प्रोसेस है बिगिन हो जाता है कैसे? विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक टारगेट। सबसे पहले हम स्पेसिफिक टारगेट को एस्टेब्लाइज करते हैं और मेरा बजटिंग का प्रोसेस क्या हो गया? बिगिन। ऑफ परफॉर्मेंस एंड इज फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिंग प्लान टू अचीव सच डिजायर्ड गोल। अब इस डिजायर गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या बना लेते हैं? अलग से नए प्लान और बना लेते हैं। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम इस प्लान को और इस जो हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं उसका क्या करते रहते हैं? कंपेयर करते रहते हैं। किसके साथ? टारगेट गोल के साथ। ठीक है जी, पहली लाइन दोबारा से। द प्रोसेस ऑफ बजटिंग बिगिंस with the establishment of specific target of performance and is followed by executing plan to achieve such desired goal and from time to time comparing actual result with the target result. These target includes both for overall business target as well as specific target for individual units. कह रहे साहब, ये जो अब हमने टारगेट फिक्स कर दिए ना, ये टारगेट दोनों के लिए। ओवरऑल बिजनेस का टारगेट हम अलग से बताएंगे और स्पेसिफिक टारगेट किसी भी इंडिविजुअल यूनिट्स का हम अलग से भी बताएंगे। मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेल करेगा हम ये भी बताएंगे। अगर मैं 5 तरह के प्रोडक्ट बेच रहा हूं ए बी सी डी ई, तो हर एक प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल होगी वो इंडिविजुअली भी हम उसको बताएंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स को भी हम बताएंगे विद द बिजनेस। Establishing specific target for future operation is part of planning function of management. अच्छा, ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं? Establishing specific target for future operation is a part of planning function of the management, while executing action to meet the goal is the directing function of the management. It may explain as under. दोनों चीजें कह रहा है कि भाई साहब, सबसे पहले तो इस स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान बनाना इज प्लानिंग फंक्शन। और कह रहे हैं भाई साहब, खाली प्लान बनाने से बात नहीं बनेगी। वाइल एग्जीक्यूटिंग एक्शन टू मीट द गोल इन द इज डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इट मे बी एक्सप्लेन एज अंडर। कह रहे हैं अब क्योंकि इस प्लान के अकॉर्डिंग, इस टारगेट के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो डायरेक्टिंग फंक्शन भी इसी के अंदर आ जाएगा। बजट प्लान्स आर मेड इन सिंक्रोनाइजेशन विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बजट के जो प्लान है और जो मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, उन सबको सिंक्रोनाइज करके, सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद हम उसको जो है ना टारगेट प्लान बनाते हैं। कीपिंग मिशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इनटू अकाउंट, इंडिविजुअल प्लान एट यूनिट लेवल शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन प्लान। कह रहे भाई साहब, जो इंडिविजुअल यूनिट के प्लान हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन प्लान के साथ क्या करने चाहिए? मैच। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के टारगेट गोल ऑब्जेक्ट के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, मैच करना चाहिए, कॉन्सोनेंस उसके साथ होनी चाहिए। Budget reflect plans and that planning should have taken place before budgets are prepared. कह रहे भाई साहब, बजट के अंदर प्लान रिफ्लेक्ट होते हैं और प्लानिंग जो है ना वो बिफोर करना चाहिए बजट आर प्रिपेयर। बजट बनाने से पहले मेरे को क्या करनी चाहिए? प्लानिंग। बजट प्लान्स आर quantified and responsibility is assigned to the person who are responsible for execution of the plan. बजटेड प्लान जो है ना वो क्वांटिफाइड होते हैं और कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ये ड्यूटी स्टार्टिंग से ही बता दी जाती है। यूजिंग द बजट to communicate these expectations throughout the organization has helped many companies to reduce expenses during a several business recession. कह रहा है कि साहब, अगर आपने ढंग से प्लानिंग कर ली, ढंग से बजटिंग कर ली उसके अकॉर्डिंग, तो आपको क्या होगा? जो रिसेशन होती है, बिजनेस रिसेशन होती है, उसके अंदर आपको बहुत सारे खर्चे रिड्यूस करने के लिए क्या मिल जाएगी? हेल्प मिल जाएगी। प्लानिंग
not only motivate employee to attain goal but also improves ओवरऑल डिसीजन मेकिंग। कह रहा है भाई साहब प्लानिंग करने से सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन नहीं मिलता, इसके साथ डिसीजन मेकिंग की पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द बजट प्रोसेस ऑल व्यू पॉइंट्स आर कंसिडर्ड, ऑप्शंस आइडेंटिफाई एंड कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटी असाइंड। जिस समय प्लानिंग कर रहे होते हैं, बजट बनाते वक्त जिस समय प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्लानिंग फेज ऑफ बजट प्रोसेस ऑल व्यू पॉइंट आर कंसिडर्ड, जितने भी व्यू पॉइंट है वो कंसिडर किए जाएंगे, सारी ऑप्शन आइडेंटिफाई की जाएंगी, कॉस्ट रिडक्शन करने की और जितनी भी अपॉर्चुनिटी उन सबको ध्यान में रखा जाएगा। दिस प्रोसेस मे रिवील अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट दैट वर नॉट नोन प्रायर टू द बजट प्लानिंग प्रोसेस। ऐसा भी हो सकता है यहां पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई थ्रेट मिल जाए और ऐसी चीज आपके दिमाग में आ जाए जो आज से पहले आपके दिमाग में आई ही नहीं थी। ये मेरा क्या था, बजट का प्लानिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्टिव बजट, उसमें हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग। अगला कहता है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। और तीसरा क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग। अच्छा सर, ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेटिंग हो गया, ये कंट्रोल हो गया, और पहला क्या था, प्लानिंग। हम क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे हैं, हम सर क्वेश्चन पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग के ऑब्जेक्टिव कितने हैं, 3। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड क्या है, सेकंड है सर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। वंस द बजट प्लान्स आर इन प्लेस then they can be used to direct and coordinate operation in order to achieve the stated target। तो कह रहे साहब आपको टारगेट जो है ना डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टारगेट डिसाइड करने के बाद तो आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्शन देनी है, कोऑर्डिनेशन करना है, ताकि वो आपके स्टेटेड टारगेट को अचीव करने में आपकी क्या कर सकें, मदद कर सकें। A business, however, is much more complex and requires more formal direction and coordination। कह रहा है हालांकि बिजनेस जो है ना वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, उसके लिए फॉर्मल डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन की इससे भी जो हम नॉर्मल सोचते हैं उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। द बजट इज वन वे टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी एंड यूनिट्स टू अचीव स्टेटेड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस। कहता है बजट एक हिसाब से डायरेक्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है बिजनेस एक्टिविटी को, ताकि एंड यूनिट्स टू अचीव स्टेटेड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो मेरा टारगेट है जिसको अचीव करने के लिए मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ये सब बजट के थ्रू ही होगा। द बजटरी यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जो बजट बनाने वाली यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज लीड बाय मेजर हु हैज द अथॉरिटी ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द यूनिट्स परफॉर्मेंस। कह रहे हैं अब हर यूनिट का एक हम जो है ना क्या बना देंगे, एक मेजर बना देंगे जो उसको लीड करेगा और उसकी हम अलग से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड कर देंगे। और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे ढंग से निभाने के लिए हमें उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। बिना अथॉरिटी के रेस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं जा सकती। अगर मैं किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट नहीं है और कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा, हाँ, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, तो आपको अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ में देनी पड़ेगी। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव एंड डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर कम्युनिकेटेड रैपिडली आप उसको कम्युनिकेट करते रहेंगे, भैया ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अथॉरिटी है, ऐसे आपको काम करना है। पॉइंट नंबर 3 दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। as time passes the actual performance of the operation can be compared against the plan target। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम प्लान टारगेट और एक्चुअल परफॉर्मेंस का क्या करेंगे, कंपैरिजन। दिस प्रोवाइड prompt feedback of the employee about their performance। if necessary employees can use such feedback to adjust their activity in the future। feedback received in the form of budget report from the responsibility center। this report helpful to know the performance of the concern unit। सबसे पहले कह रहे हैं भाई साहब हमें एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, फिर कह रहे हैं हमें यूनिट की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। एनी अनएक्सपेक्टेड चेंज इनटू द कंडीशन व्हिच वर प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बजट are taken into account and budgets are revised to show true performance yardstick। कह रहे साहब अगर कोई भी कंडीशन जो बजट बनाते वक्त नहीं थी बाद में आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बजट को क्या कर देना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बजट को मुझे क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। फिर ट्रू फीडबैक मेरे को लेकर आनी चाहिए। कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट टू द plan also help prevent unplanned expenditure। the budget encourage employee to stabilize their spending priority।
बजट के अकॉर्डिंग जितने भी मेरे एम्प्लॉइज हैं उनकी स्पेंडिंग प्रायोरिटी क्या हो जाएगी डिफाइन, कि पहले पैसा कहां खर्च करें, फिर पैसा बच जाए तो कहां खर्च करें, और फिर भी पैसा बच जाए तो कहां खर्च करें। इस तरह की प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इज टू हेल्प इन अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लाइन तो फिर सिंपल सी बात ही कहते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज टू हेल्प इन अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो और ये वाली लाइन तो आप हर जगह फिट कर सकते हैं भैया, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाए, अचीव हो जाए। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा।